दुनिया में ऐसा कौन होगा भला जिसे मोर पंख अच्छा न लगता हो। लेकिन मोर पंख अच्छा लगने के साथ साथ इसके कितने उपयोग हैं, ये कितना लाभकारी है, ये शायद ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको मोर पंख से जुड़े हुए ऐसे उपाय बताएंगे जो आपकी जीवन को बदलने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु की महादशा है या आपकी कुंडली में राहु आपको बुरा फल प्रदान कर रहे हैं, तो यकीन मानिए मोर पंख उस राहु की महादशा का शुभ फल आपको प्रदान कर सकता है। कैसे? बस आपको करना ये है कि आपको अपनी तकिए के अंदर एक मोर पंख रखना है, दूसरा मोर पंख आपको अपने पर्स के अंदर रखना है। ये दो मोर पंख का आप इस्तेमाल करिए। आप देखिएगा कि राहु के द्वारा जो आपको पीड़ा हो रही थी वो पीड़ा आपकी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। इतना प्रभावशाली है मोर पंख। यदि पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हों, आपसी झगड़ा होता हो, तो ऐसे में 5 मोर के पंख अपने बेड के सिरहाने लगा लेने चाहिए और 5 मोर के पंख अपने बेड के सामने वाली दीवार पे लगा लेनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के जो आपसी संबंध होते हैं वो अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के अंदर कालसर्प दोष है और आपको बार बार उस कालसर्प दोष की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, तो आप 7 मोर के पंख लीजिए और 7 मोर के पंख लेकर अपने बेड के गद्दे के नीचे बिछा लीजिए जिस साइड आप सोते हैं, और फिर उन मोर पंखों पर आप सोइए। आप देखिए कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको कितना लाभ होने वाला है और आपके हर बिगड़े हुए काम अब बनने लगेंगे। इसके अलावा किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नज़र लगती हो, हाय लगती हो, या किसी भी प्रकार से उसको तंत्र बाधा हो, भूत प्रेत का उसको डर सताता हो, ऐसे व्यक्ति को एक तावीज़ के अंदर शनिवार के दिन मोर पंख बंद करके धारण करना चाहिए उस तावीज़ को। आप देखिएगा कि डर लगना किस प्रकार से दूर हो जाएगा, तंत्र बाधा किस प्रकार से दूर हो जाएगी। छोटे बच्चे जो रात को रोने लगते हैं या छोटे बच्चे इनको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, ये प्रयोग उनके लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और इसके प्रयोग जान लेते हैं। यदि आपके घर का मुख्य द्वार गलत दिशा के अंदर है और उससे आपके घर में वास्तु दोष बन रहा है, तो जब तक आप किसी भी वास्तुशास्त्री से कंसल्ट करके उसको ठीक नहीं करा लेते, तब तक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 मोर के पंख लगा दीजिए। इससे आपके घर में जो वास्तु दोष बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। और घर के अंदर आपको जहाँ भी ऐसा लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, आपका किचन गलत जगह पर है, आपका टॉयलेट गलत प्रभाव दे रहा है, तो आप वहाँ भी 7 मोर के पंख लगा लीजिएगा। आपको विशेष लाभ कुछ ही दिनों में दिखाई देने लग जाएगा। यदि आप किसी को यथा प्रेम करते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता है, तब आपको एक बांसुरी लेनी है और एक मोर का पंख लेना है और शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को या बुधवार को आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के इनको अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वह व्यक्ति भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। ऐसा उपाय पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में रखी प्रतिमाएं और तस्वीरों को साफ करने के लिए कपड़े की जगह मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए और मोर पंख की जो झाड़ू आती है उसी से भगवान की मूर्ति और तस्वीरों को झाड़ना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नज़र लग जाए, तो शनिवार की रात को मोर पंख की झाड़ू, यानी कि बहुत सारे मोर पंख मिला करके एक जो मोर पंख की झाड़ू बन जाती है, उससे 7 बार उनकी नज़र उतार कर बाद में उस झाड़ू को 3 बार उनके सर पे मारने से
उनकी नज़र तत्काल ही दूर हो जाती है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JDJ एस्ट्रोलॉजी।